अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गेस्ट हैं अब्दुल्ला नईम साहब, BSAI के स्टूडेंट हैं, 21st बैच के और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हो चुके हैं। 4 साल गुजारे इन्होंने फास्ट इस्लामाबाद कैंपस के अंदर और इनसे पूछेंगे इनका BSAI का जर्नी कैसा रहा, AI डिग्री कैसी है, क्योंकि आजकल AI का बूम चल रहा है, आप सबको पता है। तो AI डिग्री जो है ये बाकी डिग्री से कैसे डिफरेंस है और फ्यूचर में इसका स्कोप क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला नईम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले बताएं कि क्या BSAI का प्लान शुरू से था जब 2021 में आपने अप्लाई किया था, और फास्ट को चूज क्यों किया, तो अपनी थोड़ी स्टोरी बता दें इस बारे में। अच्छा, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा है मगर मैं थोड़ी शॉर्ट करता हूँ इसको। बेसिकली 8th-9th में ना मैंने फेडरल बोर्ड से किया है, तो वहाँ पे हमारी 8th-9th में ही एक बुक आ गई थी जिसमें C++ की प्रोग्रामिंग थी। तो 8th-9th में जैसे प्रोग्रामिंग की तो मुझे थोड़ा शौक हो गया था कि यार थोड़ा अभी से ही ना कुछ करना है स्टडीज़ से हट के। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैं साथ वेब डेवलपमेंट, एक इंस्टीट्यूट है एपटेक के नाम से, तो वहाँ से मैं साथ वेब प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें कर रहा था। तो वो कुछ टाइम की तो फिर मैं उनसे बोर हो गया कि यार ये तो वही रिपीटेटिव काम है। तो फिर थोड़ा AI की तरफ दिमाग आया, YouTube ये वो आजकल सारे ही उस टाइम पे AI की तरफ जा रही थी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि हाँ AI करनी चाहिए, क्योंकि एक स्टैटिक फील्ड नहीं है, इवॉल्व हो रही है, हर दिन नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप काइंड ऑफ बोर भी नहीं होते और अच्छी चीज़ है। तो उस वक्त सोच लिया था AI करनी है। एंड आगे फास्ट क्यों? फास्ट इस वजह से कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ नष्ट हो गई, JK की यूनिवर्सिटीज़ थी और मोस्टली में हो भी गया था। तो फास्ट क्योंकि इधर पास ही थी मेरे, और ओवरऑल देखा भी जाए तो CS, AI और इस तरह की फील्ड्स में ये टॉप रैंक्ड है, तो दैट्स वाई फास्ट। तब तो ChatGPT भी नहीं था मेरे ख्याल में वो। जी नहीं ChatGPT नहीं था। तो फिर भी आप माशाल्लाह बड़े इंस्पायर्ड थे AI से। जी। तो जब आपका एडमिशन हो गया था तो पहला सेमेस्टर था, तो क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में डिफरेंस फील किया था आपने कंपेयर टू कॉलेज लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ में इस तरह से था कि थोड़ा सा मुझे शौक लगा था। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होऊंगा और AI और मैं फॉरेन से, आपने मूवीज़ देखी होती हैं टर्मिनेटर वगैरह, और उस तरह के आप रोबोट फॉरेन से क्रिएट कर लोगे, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन उस तरह की थी, बट वो थोड़ी आके टूटी। कैलकुलस पढ़ रहा है बंदा और इस तरह की चीज़ें, तो वो नॉर्मल है, वो आप इसी तरह स्टार्ट लोगे। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो हुई थी, बट विद टाइम चीज़ें सीखी और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैंने AI चूज़ किया था, वो भी फास्ट। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये कुरिकुलम तो क्योंकि अच्छे से डिसाइड कर रहा होता है ना, टीचर का सारा काम उसमें नहीं होता, तो स्टूडेंट को कैसे टाइम निकालना चाहिए यार कि अपने क्लासरूम से, बाकी समर इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट सम स्किल्स, ठीक है, इन AI और अदर फील्ड्स, तो इसमें थोड़ा बता दें कि कैसे टाइम निकाला जाए। वैसे टू बी ऑनेस्ट ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। कुछ लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आके ना सारा टाइम पढ़ते रहते हैं अपना यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं या सिलेबस हैं या क्विज की तैयारी है वो, बट कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि क्विज आया तो बस उससे 1 घंटा पहले प्रिपरेशन की, और इस तरह से ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इस तरह मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने उससे हट के भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही एक इंटर्नशिप की थी माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ में गेम डेवलपमेंट की। अच्छा, तो मुझे गेम डेवलपमेंट का भी पता चल गया था, हाँ ये चीज़ है। फिर जब मैं 4th सेमेस्टर में गया, फिर मैंने अलग से इंटर्नशिप की, तो मैं साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और काफ़ी इनफ टाइम था मेरे पास चीज़ें देखने के लिए। तो फास्ट का जो प्रेशर है उसको आपने कर लिया था बर्दाश्त? हाँ, प्रेशर तो बैलेंस कर लिया था। शुरू में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है पहले 2 सेमेस्टर, क्योंकि आप नए आते हो कॉलेज में, तो इस तरह से होता है कि आपके यूजुअली बोर्ड्स होते हैं या AO लेवल भी है, तो बस आखिरी टाइम पे आपने जाके प्रिपरेशन की और आप इजीली वो चीज़ हैंडल कर लेते हो। बट यूनिवर्सिटी में ये होता है साथ साथ क्विजेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, फिर हमारे अभी तो फास्ट में मिड्स भी 2 होते हैं, सेशनल 1, सेशनल 2 और फिर फाइनल। तो ये इतनी ज़्यादा एक साथ जंबल अप हुई होती हैं चीज़ें कि आपको बस कैटर करना पड़ता है इनके साथ, तो काफ़ी मुश्किल होता है शुरू में, बट आप सीख जाते हो। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो आपने माशाल्लाह पहले साल में इंटर्नशिप कर ली गेम डेवलपमेंट में, उसके बाद जो अगले 2 समर से वो आपने कैसे स्पेंड किए थे? अगले 2 समर इस ऐसे थे। पहले जब मैंने गेम डेवलपमेंट में कर ली, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वही जैसे मैंने पहले बात की कि मैं वेब वगैरह करके आया हुआ था, तो मुझे एक स्टैटिक फील्ड लगी। तो गेम डेवलपमेंट स्टैटिक तो नहीं बोलूँगा, डिपेंड करता है हर किसी पे, पर मुझे वो थोड़ी सी उतनी एक्साइटिंग नहीं लगी। तो फिर हमारा एक सब्जेक्ट होता था 3rd सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग फॉर AI। तो मुझे क्योंकि AI का शौक था बहुत ज़्यादा, तो उसमें मेरे सेशनल 1 में काफ़ी गंदे मार्क्स आ गए ना। तो फिर बस मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो इतना शौक से आया था। तो फिर मैंने ना एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोर्सेज उठाए यूडेमी से, और इस तरह के कोर्सेज उठा के ना सही फील्ड के अंदर घुसता चला गया ना। तो फिर थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर हुआ AI का, कुछ चीज़ें आना शुरू हुई, तो जो मेरा
नेक्स्ट समर था वो फिर मैंने विजन आरडी में इंटर्नशिप की थी, जो कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग थी मेरे एज अ कैरियर भी, और ओवरऑल मेरी जर्नी उससे काफ़ी चेंज हुई। वो इस तरह से थी कि पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली रिसर्च वगैरह कर रही हैं। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठाती हैं और बस वो करके दे देती हैं। तो विजन आरडी ऐसी कंपनी थी जो कि एक्चुअल में रिसर्च वगैरह कर रहे थे। उनका एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देखा तो काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। वहाँ पे उनके CEO थे और जो उनकी टीम थी उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो मैं एक खुशी तो हुई कि मैं इस तक इन्वायरमेंट में आया कि मेरी आंखें खुली कि एक्चुअल में होता क्या है, बट साथ डिप्रेशन भी आया कि यार मैं किस साइड पे जा रहा था और एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग था। फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में गया और फिर मैंने 1 मंथ इंटर्नशिप की और फिर मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कोई डर के नहीं छोड़ी, वो इस वजह से छोड़ी कि मुझे लग रहा था कि भी बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था 3rd सेमेस्टर के बाद कि यार मुझे बहुत कुछ आता है। बट वहाँ पे जब उनकी एक्चुअल R&D वगैरह देखी तो मुझे लगा कि यार बहुत कुछ सीखने को है। मैं किसी और कंपनी में जाता तो मैं भी मुझे लगता कि हाँ यार ये चीज़ें तो मुझे आती हैं और मुझे नहीं ज़रूरत, किसी और कंपनी में चला जाता मुझे इसी तरह ही लगता। मगर विजन आरडी एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था। उसके बाद फिर 3rd ईयर के समर में मैंने नोकिया में इंटर्नशिप की थी। नोकिया में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मुझे मिला था, क्योंकि कुछ USA के भी इंटर्न्स थे, मिडिल ईस्ट के भी थे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। और मेरे समर्स तो इसी तरह गुजरे। माशाल्लाह अब्दुल्ला नईम भाई की इंटरव्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, इसलिए इनके लिए हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे और इनको फाइनल कॉल मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला भाई मुझे बताएं कि सबसे क्रूशल जो होता है ना पूरी डिग्री का, वो होता है फाइनल प्रोजेक्ट। उसके लिए कौन से कोर्सेज आप AI में समझते हो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और जो कि आपके ना प्राइम यूज़ होते हैं FIP सिलेक्शन के अंदर? और सारी मुझे बता दें कि FIP क्योंकि समर के टाइम में बच्चे ने सिलेक्ट करना होता है, कुछ टीचर के पास पहले आइडियाज़ होते हैं और कुछ कहते हैं भाई अपना आइडिया लेकर आएँ। तो इसमें पूरी पिक्चर हमें बता दें कि स्टूडेंट को क्या स्टेप 1 करना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर उसमें कोई हर्डल्स आती हैं उनको कैसे रिमूव करना है, कहाँ से कंसल्टेशन करनी है। और माशाल्लाह इनका FIP बहुत आउटस्टैंडिंग था, यानी AI स्टूडेंट होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त इन्होंने हार्डवेयर बनाया और वो अभी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कैसे करना है। तो मोस्टली जो AI में अगर आप AI कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली आपका FYP रिलेटेड होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड होगा, या आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग या रोबोटिक्स से रिलेटेड आ जाएंगे। तो 6 सेमेस्टर तक तो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही पढ़ते हैं, जो कि अभी तक इनके करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स हैं, या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, अगर वो आप FYP में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, वो आप 7th सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को कैटर कैसे करना है, आपने ऑनलाइन कोर्सेज भी उठाने हैं, क्योंकि आपको मशीन लर्निंग और इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पहले ही पढ़ा दिए जाएंगे और आप इतने कैपेबल होंगे कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स उठाएं, आप उसको इजीली समझ सकते हैं। आप कोई भी एडवांस कोर्स उठा सकते हैं, बेशक वो MIT का हो या deeplearning.ai काफ़ी फेमस है कोर्सेरा पे। तो कंप्यूटर विजन के कोर्सेज उठाएं, NLP के कोर्सेज उठाएं, और फिर आपको थोड़ा सा जब एक्सपोजर मिल जाएगा कि हाँ हर साइड पे आप टच करके आ गए जी, NLP में इस तरह से LLMs हैं, आगे जनरेटिव AI क्या है और कंप्यूटर विजन में क्या क्या चीज़ें, तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। फिर आप कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आता है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। मेरे केस में ये था कि मैंने जैसे बात की विजन आरडी के, वहाँ पे मुझे स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ कि यार ये तो इतना एडवांस काम कर रहे हैं, और था भी मैं 4th सेमेस्टर में वो बनता भी था। अच्छा। तो उनका एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम था, आपने देखा होगा ये हेवल और इस तरह की गाड़ियां में लेन असिस्ट और इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। तो वो काफी मुझे अच्छा लगा कि यार ये कंप्यूटर को कैसे पता है कि यार यहाँ से लेन जा रही है और ये फलानी गाड़ी खड़ी है और ये सारी चीजें। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना और थोड़ा मेरा सेल्फ ड्राइविंग वाली साइड पे भी इंटरेस्ट बना कि यार वो ADAS पे काम कर रहे थे, सेल्फ ड्राइविंग भी काफ़ी उससे करीब है। तो फिर मैंने सेल्फ ड्राइविंग चूज़ की थी फॉर माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और मेरे जो सुपरवाइजर थे वो डॉक्टर हसन मुश्तबा थे। उनके पास मैं आइडिया लेके गया कि मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, और बनानी भी ऐसे है कि मेरे पास कोरोला है। तो मैंने कहा था उसी के ऊपर ही मैं वो सिस्टम लगाऊंगा और कोरोला मेरी सेल्फ ड्राइविंग पे चलेगी। तो इनिशियल आइडियाज इसी तरह होते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी है, आप जस्ट एक बार अपने सुपरवाइजर या जो भी आपने सोचा हुआ है कि इसको मैं एज अ सुपरवाइजर रख सकता हूँ, या कोई भी आपका टीचर है, मेंटोर है, आप उसके साथ डिस्कस करो और वो चीज़ें आस्ते आस्ते रिफाइन होंगी। अब मैंने तो बहुत बड़ी फेंक दी थी एक किस्म की, इतना तो टेस्ला ने भी अभी तक नहीं किया कि मेरी अपनी कोरोला पे सेल्फ ड्राइविंग कार लगी और वो खुद सेल्फ ड्राइविंग कार वाला सिस्टम लगा और वो खुद चल रही है। ठीक है। तो सर ने कहा यार थोड़े होश के नाखून लो, जाओ थोड़ी रिसर्च वगैरह करो और फिर वापस मेरे पास आओ। तो आस्ते आस्ते जब रिफाइन करते करते फिर हम थोड़ा
नीचे आए आस्ता आस्ता और फिर एक छोटे प्रोटोटाइप तक आए। उसमें थोड़ी हमारी हेल्प, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प की थी डॉक्टर उस्मान हैदर। वो हमारे को सुपरवाइज़र डॉक्टर हसन मुश्तबा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और इन चीज़ों में, तो उन्होंने डॉक्टर उस्मान हैदर को हमारा को सुपरवाइज़र लगाया था। वो काफ़ी कंप्यूटर विजन में एक्सपर्ट थे। एआई के हैं वो भी एआई के थे, अभी पोस्ट डॉक के लिए चले गए, आयरलैंड चले गए। तो उन्होंने थोड़ा कहा कि इसको थोड़ा सा ना किसी यूज केस के अंदर लेके आओ। फिर हमने यूज केस ये निकाला कि ओवरफ्लोइंग ट्रैश हर जगह पे होता है, तो हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के थ्रू ये ओवरफ्लोइंग ट्रैश कैंस की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो हमने इस तरह से हमारा FYP इवॉल्व हुआ। जबरदस्त। और फिर आपने अचीव गोल कर लिए। चैलेंजेस जब आपको आए तो उनके अलावा भी कुछ आपने हेल्प ली, क्योंकि हार्डवेयर के साथ एआई के बंदे का ना काफी चैलेंज आते हैं, इंटरफेसिंग में आते हैं और बाकी चीजें। तो कितना मुश्किल जर्नी था वैसे? मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा था। इसमें मुझे लगता है कि करिकुलम का भी थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि मतलब फास्ट का बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा और भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉमसेट्स होगी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, मगर फास्ट का अपना लेवल है, वो लेवल अपनी जगह पे, मगर उसमें एक चीज़ का इजाफा होना चाहिए कि क्योंकि हम एआई की डिग्री अगर कर रहे हैं तो उसमें रोबोटिक्स और ये चीज़ें भी आनी चाहिए। क्योंकि आप फॉरेन के भी करिकुलम्स देखें तो रोबोटिक्स एक की चीज़ है जो कि एआई के अंदर होनी चाहिए, वो मस्ट है जी। तो वो रोबोटिक्स और इस तरह के कोई सब्जेक्ट हमारे ऐसे एम्बेडेड सिस्टम है आपका वैसे? नहीं, एम्बेडेड सिस्टम्स भी हमारे को, हमें सिर्फ एक डीएलडी पढ़ी होना चाहिए वैसे जी, होना चाहिए, इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए। बट खैर आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो ये थोड़ा हमें ड्रॉबैक था कि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस तरह की कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सर्किट्स और इन चीज़ों का नहीं आइडिया था। तो अब जब अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी चाहिए, जस्ट सिमुलेशन तो नहीं हमने करवानी। ऐसे ही है। तो उसमें फिर हमारे एक लैब इंस्ट्रक्टर है सरसाद, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था। और सर उस्मान हैदर, उन्होंने खुद जेटसन नैनो पे काम किया था। जेटसन नैनो इज़ बेसिकली अ कंप्यूट यूनिट जिसमें जीपीयू की सपोर्ट भी प्रोवाइडेड होती है। तो वो हमने यूज़ किया था फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, क्योंकि हमें रियल टाइम डिसीजंस लेने हैं कि यार सीधा जाना है, राइट होना है, लेफ्ट होना है, कितनी एक्सेलरेशन देनी है। तो ये इस तरह से हमने कैटर किया। बट यस, जो भी FYP आइडिया है आपका, वो आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करो और फिर डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर उसको रिफाइन करने की कोशिश करो। ऐसे लोग ढूंढो जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं और दैट्स इट। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस तरह आपने शुरू में एक आइडिया बताया कि अपनी मैक्रोला को जनाब सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट कर लूंगा, तो पैनल में क्योंकि पहले होता है प्रपोजल डिफेंस होता है, आई थिंक सो, तो ऐसा भी होता है कि पैनल बोले जी नहीं ये तो एग्जीक्यूटिव है ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ है जो कि हो ही नहीं सकती, या कोई इतनी छोटी बंदा आइडिया ले ले कि वो कहे ये तो असाइनमेंट है या सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ऐसा भी वैसा कुछ होता है? ऐसा होता है, मगर इसका हल यही है कि आप जितना जल्दी हो सके आप मेंटोर्स के साथ डिस्कस करें, या जो भी आप पोटेंशियल सुपरवाइजर आपने सोचे हुए उनके साथ डिस्कस करें जाके। वो आपका आइडिया इतना रिफाइन करवा देंगे कि आपका आगे डिफेंस में इतना इशू नहीं होगा। बट स्टिल अगर डिफेंस में इशू हो भी जाए तो आप उन टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं यार, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप उनको शो करो पूरी। जब वो कन्विंस हो जाएंगे तो दैट्स इट, आपने आइडिया कर लिया। क्योंकि वो आपके नुकसान नहीं चाह रहे होते, वो ये भी नहीं चाह रहे होते कि आप बहुत बड़ी चीज़ कमिट कर लो और फिर आप कर ना सको। तो जो आपको वो गाइड कर रहे होते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, और वो इतनी छोटी चीज़ भी नहीं चाह रहे होते कि जस्ट आप API कॉल लगाओ और आपका काम हो जाए और आप बोलो मेरा FYP तो हो गया और बाकी आप साल सुकून करो। तो डिफेंस वाले आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा भी होता है FYP के अंदर कि एक किसी और प्रोजेक्ट यानी जो पिछला बैच होता है उन्होंने किया होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है, यार उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए या उसको आगे बढ़ाया जाए ना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कैसा काम है? नए आइडियाज को आना तो आपको बताया, पर उसके लिए सोचना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा यूजफुल काम हो जो पहले हुआ हो उसको आगे प्रोसीड करने से अच्छी चीज़ है। मगर उसमें यह है कि खैर वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह से होगा कि आपको पहले वो पूरी प्रोडक्ट या पूरी चीज़ वो आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है। और कुछ ऐसे भी हो सकता है कि उसको आप एज अ ब्लैक बॉक्स लेके चलो और आगे आप फीचर्स एक्सटेंड कर दो। तो वेरीज के प्रोजेक्ट क्या है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप करना चाह रहे हो, तो यस श्योरली आपको करना चाहिए। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि एज अ फास्ट ग्रेजुएट आप क्या फील करते हैं कि फास्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है या जो आपकी लर्निंग है कि जो पहले आपका लेवल था 4 साल बाद, तो कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़? कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ मैंने पहले भी बात की, मेरे दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुझे पता है कि किस यूनिवर्सिटी में किस तरह से हो रहा है। और स्पेशली AI प्रोग्राम्स की अगर बात करूँ तो मैं नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटी का, मगर वो 6 सेमेस्टर में मेरा दोस्त पहुंच गया था और वो कह रहा था अभी हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। अब जिनको नहीं पता लीनियर रिग्रेशन क्या है, दैट इज़ वेरी बेसिक एल्गोरिथम इन AI, जो कि हमें तो क्या कहते हैं
थर्ड सेमेस्टर में हमें करवा दी थी वो वाली चीज़ें, और सिर्फ वो चीज़ें नहीं, उससे काफ़ी एडवांस चीज़ें। और थर्ड सेमेस्टर में हमने प्रॉपर मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बनाया था। हमारे टीचर होते थे उमैर अरशद जी जी माशाल्लाह, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें थर्ड सेमेस्टर में ही एडवांस चीज़ें करवा दी थी। उसके अलावा बाकी बात की जाए तो डॉक्टर हसन रज़ा थे, उन्होंने जिस तरह से हमें करवाया था, मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे भी आप उस तरह का कंटेंट सर्च करेंगे ना, तो आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से रिलेटेड उस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं हमारे, जैसे डॉक्टर अख्तर जमील है। अभी जनरेटिव एआई का अगर आप कोर्स करें ना, तो आप ऑनलाइन भी कोर्स करेंगे, इतना डीपली और इतना अच्छे से आर्किटेक्चर्स और वो चीज़ें कोई नहीं समझाता। तो हमें तो मिले हुए टीचर्स, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि फास्ट ने इस तरह के अच्छे टीचर्स या अच्छी फैकल्टी हमें प्रोवाइड की है। ऑब्वियसली हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट मुझे तो बेस्ट लगती है। डॉक्टर अख्तर जमील के साथ तो हमने रिसर्च पेपर भी अभी रिसेंटली लिखा है। अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये है कि वैसे आपने सुना होगा कि रिसर्च पेपर्स वैसे मोस्टली एमएस में या आगे पीएचडी में करते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स हैं हमारे फास्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी से रिसर्च वगैरह शुरू करें, आप कोई रिसर्च लैब ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी टीचर के साथ मिलके आप रिसर्च पेपर निकाल सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तो मैंने सुना है नए ब्लॉक में आपको वो बिजनेस वगैरह के लिए वो एक अलग से ब्लॉक बना रहे हैं, जहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा हो गया अभी तो, मगर हम जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि चैट बोर्ड्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया है, बाकी डीप सीक है, बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लर्निंग कर्व कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट यानी जो अभी आएगा, एडमिशन इसका होगा, उसके क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि यार कैसे सीखना है, और जो फास्ट का अपना प्रेशर है, किसी यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, उसको साथ लेके कैसे चलना है, ताकि एट द एंड ऑफ डे आपके पास कुछ स्किल सेट भी हो और कोई जॉब भी मिल जाए। अच्छा, इस चीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कि मैंने भी गलती की है। हमें लगता है कि हम एआई के स्टूडेंट्स हैं तो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स और इस तरह की चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, मगर ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब जैसे ही आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे लीड कोड या इस तरह के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी, डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स होंगी या इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि जिनका एआई से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, मगर ऑब्वियसली इंटरव्यूज अगर आपने पास करने हैं तो आपको वो चीज़ चाहिए होगी। मैंने ये गलती की थी कि मुझे लगता था ये तो फजूल सी चीज़ है, मुझे नहीं इतनी करनी चाहिए, तो बस मैंने पास ही की थी और बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। मगर जो भी न्यू कमर्स हैं तो मैं आपको बोलूँगा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, और लीड कोड आप शुरू से ही ना हल्का फुल्का सॉल्व करना शुरू कर दें, इजी प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट करें और फिर आस्ता मीडियम और जितना आप कर सकते हैं। बाकी साथ एआई कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी साथ सीखें, मगर ये चीज़ मस्ट है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, चैट जीपीटी पर कितनी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इसके बारे में बता दें। अच्छा, चैट जीपीटी अच्छा टूल है। अगर आपने कोई असाइनमेंट आ गया और आपने आखिरी मिनट करनी है तो अच्छा टूल है, आप करें, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करें, मगर ये है कि आप फिर कोड अंडरस्टैंड भी करें। ये नहीं कि जस्ट लिखवाया कोड और बस सबमिट करवा दिया। तो कोड लिखवाएं आप, अंडरस्टैंड करें उसको, और फिर बेशक आप यूज़ करें। उसके साथ साथ मैंने पहले बात की कि लीड कोड और इस तरह की चीज़ें यूज़ करें साथ साथ, क्योंकि आप जब जैसे ग्रेजुएट होंगे तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स और लीड कोड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि आप एफिशिएंट कोड लिखें। सिर्फ आपने योलो या कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के मॉडल्स वहाँ पे ट्रेन करके उन्हें नहीं देने, उनके बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं और वहाँ पे आपने एफिशिएंट तरीके से कोडिंग करनी होती है। तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। तो कोई भी कंपनी है जो अच्छी कंपनी है वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स और लीड कोड के क्वेश्चंस पूछेगी। मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने इन चीज़ों को काफ़ी निगलेक्ट किया था कि यार ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको शुरू में नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो और आप देखते हो कि क्या इंटरव्यूज़ हैं और किस तरह से इंडस्ट्री काम कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर मैं बस पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि जो मैंने पॉडकास्ट किया था ना उमर मुख्तार के साथ, वो सीएस का स्टूडेंट था, लेकिन उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जैसा वो एआई के अंदर था। अभी माशाल्लाह वो जर्मन बेस्ड कंपनी में जॉब करता है और C++ में कोडिंग कर रहा है, बहुत एफिशिएंट कोड लिखते हैं वहाँ पर। तो ये नहीं है कि आपने पाइथन सीखनी है तो C++ भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और इसके अलावा लास्ट मुझे बता दें अब्दुल्ला भाई कि सोशल लाइफ आपकी कैसी रही 4 साल के अंदर, क्या रिकमेंडेशन देते हैं? सोशल लाइफ शुरू में थोड़ी कम थी, इतनी नहीं थी, मगर आस्ता आस्ता काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं आजकल, तो काफ़ी और ज़्यादा काफ़ी हो रहे हैं इवेंट्स। तो सोशल लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो कॉन्सर्ट्स होते हैं, बाकी डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, हर कुछ टाइम बाद इवेंट हुआ। कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं, लिंक्डइन फॉर एग्जांपल है या गिटहब है उसमें? अच्छा, वो सोशल कनेक्शन में यूनिवर्सिटी की सोशल ये भी पूछा मैंने, और वो भी बता दें साथ। अच्छा, कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है? कनेक्शंस ये है कि जो आपके अभी सीनियर्स हैं यही जाएंगे आगे और जॉब्स करेंगे डिफरेंट, और यही कुछ कंपनीज के आगे सीनियर पोजीशंस पे बैठेंगे। कुछ हमारे सीनियर्स थे जो कि अभी सीईओज हैं, जैसे वेक्टर है, वहाँ पे मास भाई हैं, और हाई पोस्ट पे भी वही होते हैं, इस तरह के आपके सीनियर्स वगैरह ही होते हैं। तो उनके साथ आप अच्छे कनेक्शंस रखें, सिर्फ ये नहीं कि बस सेल्फिश होकर कनेक्शंस रखें, दिल से कनेक्शन रखें, एक दोस्ती बनाएं उनके साथ, अच्छे से रहें उनके साथ। तो यही लोग हैं जो आपको फ्यूचर में आप
आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। तो कनेक्शंस आप इसी तरह बनाएं। रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं फास्ट के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनमें भी हमारे सीनियर्स ही आए होते हैं मोस्टली। अभी काफ़ी कंपनीज आई थी, जैसे मोटिव होगी, विजन आरडी होगी, और भी काफ़ी, तो वहाँ पे भी आपके सीनियर्स ही बैठे होंगे आपके साथ। तो अगर आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में ऑब्वियसली जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज हायरिंग के लिए ही आई होती हैं और उनका और कोई काम नहीं है। तो बेशक आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेजुएट नहीं हुए, तो स्टिल आपको जाना चाहिए। लाइक अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते या इंटर्नशिप आपको नहीं भी मिलती, बट एटलीस्ट आप एक प्रोसेस से निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि हाँ, इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आगे हैंडल करने हैं क्वेश्चंस। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, थैंक यू वेरी मच। हम अब्दुल्ला भाई को शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं आजकल इनके, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो, जेन्युइन क्यूरी रिगार्डिंग BSAI या कोई भी कंप्यूटिंग डिग्री से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अब्दुल्ला भाई को भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।